हाय डियर फ्रेंड्स, इस सेशन में हम समझने वाले हैं यूपीएससी पीवाईक्यूज से रिलेटेड जो बेस पे क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। उस पे हम टॉक करेंगे और कुछ क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। एंड आपको समझना होगा इस थीम को, एंड ये आपके लिए बहुत ही एक अच्छा रोड मैप होगा कि हम कैसे पीवाईक्यूज को एनालाइज करें एंड कैसे कैसे वहाँ से और भी क्वेश्चन एक्सटेंड होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आइए हम समझते हैं यूपीएससी पीवाईक्यूज पर आधारित प्रश्न, वो भी हिंदी माध्यम में। चेक योर परफॉर्मेंस। आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, अब तो बहुत ही कम समय बचा है। इनफैक्ट आइए आप जांचते हैं कि क्या परफॉर्म होने वाली है आपकी, और पीवाईक्यूज बेस्ड क्वेश्चन पे कितना आप एक तरह से होपफुली डेडिकेट कर पाते हैं। तो आपको जब आपके समक्ष क्वेश्चन आएगा, देन आफ्टर आप फिर उसको रियलाइज़ कीजिएगा कि अभी आप किस स्तर पे हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, यानी कि मिनिमम इन्वायरमेंटल जो पॉल्यूशन है वो कौन उत्पन्न करता है। ऑप्शन है यहाँ पे डीजल, कोयला, हाइड्रोजन, केरोसिन, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन के ऑक्साइड। सही का चयन करना है। ओके, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, और ये पूरी तरह से मैं आपको बता दूं कि ये पूरी तरह से पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। आप पीवाईक्यूज यदि आपने अच्छे से किया होगा देन आपको समझ में आएगा कि हाँ, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो भी यूपीएससी में, नॉट पीसीएस, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो नाउ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डीजल, कोयला, हाइड्रोजन, केरोसिन, कार्बन डाइऑक्साइड। सही का चयन करें। देखिए, क्वेश्चन देख के थोड़ा सा इस पर विचार विमर्श करना है और थोड़ा सा स्मार्टली वर्क भी करना होगा आपको। जैसे अगर मैं बात करूं तो इसमें एक दो ऐसे कंपोनेंट है जिसको ढूंढिए आप, राइट। अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, ओके, तो हाइड्रोजन से जो पॉल्यूशंस होते हैं वो क्या निकलते हैं। अगर हम हाइड्रोजन को जलाते हैं, हाइड्रोजन फ्यूल को जलाते हैं, तो उससे क्या बनता है, उससे बनता है वाटर। ओके, वाटर बनता है, यानी कि इससे पॉल्यूशन की संभावना है ही नहीं। इसीलिए तो हम इसको फ्यूचर फ्यूल भी कहते हैं हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन तो नहीं होगा। अच्छा, डीजल की बात करें तो डीजल आपने देखा होगा कि डीजल से कई जो व्हीकल्स चल रहे हैं उससे कार्बन मोनोऑक्साइड यानी पॉल्यूशन तो निकल रहा है। कोयला से तो डेफिनेटली निकलेगा, राइट। केरोसिन से भी आपके पॉल्यूशंस निकलते हैं। कार्बन के ऑक्साइड यहाँ से भी आपके पॉल्यूशन उत्पन्न होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। न्यूनतम मतलब क्या हुआ, लगभग नगण्य, तो हाइड्रोजन। ओके, यानी कि इसमें केवल एक ऑप्शन ऐसा है जो न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण को उत्पन्न करता है। न्यूनतम यहाँ पूछा जा रहा है, बाकी सब करता है मैक्सिमम मात्रा है, बट यहाँ पे आपसे न्यूनतम पूछा गया है, राइट। इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें केवल एक ही ऐसा मतलब कहेंगे गैसेज हैं जो नगण्य पॉल्यूशन को वो वाइब्रेट कर रहा है। आपको ये जरूर इस थीम को आपको समझना चाहिए, और आप पीवाईक्यूज जब करेंगे इनफैक्ट तो आपको और भी क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जल स्रोतों में जल के भौतिक एवं रासायनिक लक्षणों में परिवर्तन होने के कारण क्या है। अब हमें सही चुनाव करना है। जलीय कवक जिसको माइक्रोफिट्स बोला जाता है, जलीय बृहत्पाद जिसको एक्वाटिक फंगी, एंड वही स्त्रावी जिसको इफ्लुएंट्स, एंड वाष्पोत्सर्जन। ये आपके कुछ रीजन्स दिए गए हैं, इसमें बताना है हमें निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो जो एक तरह से देखेंगे, जो भौतिक गुण होते हैं जल के या फिर रासायनिक गुण होते हैं वो क्यों परिवर्तन होते हैं, राइट। जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करें कि अपशिष्ट पदार्थ की, राइट, अगर हम बात करें अपशिष्ट पदार्थ, तो अपशिष्ट पदार्थ क्या हो सकता है। अपशिष्ट पदार्थ जो
एक तरह से देखेंगे कि जो नाले होते हैं, शहर में जो नाले बनते हैं या फिर खेत बनते हैं या फिर और भी कई सारे औद्योगिक इकाइयाँ हो सकती हैं, जहाँ से क्या होता है कि जल के स्रोत को, यानी कि जल को वहाँ से एग्जिट किया जाता है, गिराया जाता है। और वो जल धीरे धीरे क्या होता है, एक तरह से देखेंगे वो तो लिक्विड फॉर्म में होगा ही होगा। और एक तरह से वो क्या करेगा कि जैसे ही अगर देखेंगे कि वो एक तरह से जल समीप आएगा, जल के समीप आता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो जल के भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं उन दोनों में चेंजेस कर देता है। यानी कि वैसे अपशिष्ट पदार्थ जो जल में गिराए जाते हैं, जो लिक्विड फॉर्म में तो होते ही होते हैं, जैसे नालों से हो गया, खेतों के रास्ते से, तो कहीं ना कहीं उसका तो एग्जिटिंग होगा ना, कहीं ना कहीं वो जाके जल में मिलेगा, तो वहाँ पे भौतिक और रासायनिक लक्षणों को वो परिवर्तित करता है। लेकिन वो होता क्या है, उसको बोलते हैं इफ्लुएंट्स, वो होता है बहिःस्रावी। यानी कि वैसे अपशिष्ट पदार्थ जो घरों के नाले से होते हुए, या आपने देखा होगा कि खेतों से होते हुए, या फिर अन्य और भी बहुत सारे औद्योगिक इकाइयाँ हैं वहाँ से होते हुए ये जाता है, राइट। तो परिवर्तित होने का मुख्य जो कारण एक तरह से देखेंगे वो क्या होगा, बहिःस्रावी होगा, इफ्लुएंट्स होगा। यानी कि ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। होपफुली आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुमेलित करना है, कितने कथन सही है। सीएनजी, मीथेन, इथेन, कोयला, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, मीथेन, एलपीजी, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, भाप, अंगार, गैस, ब्यूटेन, प्रोपेन। गाइस आप वीडियोस को पोस्ट करेंगे, देन आफ्टर आप इस पर थोड़ा सा देखिए, क्वेश्चन जो होते हैं ना उसको बार बार पढ़ना होता है। और इन्वायरमेंट इकोलॉजी के क्वेश्चन तो वैसे ही क्लिस्ट होते हैं, लेकिन इसको पढ़ के फिर आप करेंगे, देन आप पाएंगे कि आप बेहतर फील कर पा रहे हैं एंड आपसे सॉल्व भी होगा ये क्वेश्चन। सो नाउ सीएनजी से क्या हमें मिलता है, अगर सीएनजी का अवयव देखेंगे तो क्या क्या है। सीएनजी का अवयव यानी कि मीथेन और इथेन तो डेफिनेटली है, एक तो सही है। अगर दूसरा बात करें हम कोयला गैस की, तो कोयले गैस में क्या मिलता है, हाइड्रोजन मिलेगा, मीथेन मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा। तो अगर हम बात करें, हाइड्रोजन तो मिलेगा ही मिलेगा, राइट, और कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, यानी कि कोयले गैस का जो अवयव है, जो कंपोनेंट्स हैं वो भी सही है। एलपीजी की हम बात करें तो एलपीजी में क्या मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नहीं, एलपीजी में मिलता है गैस, ब्यूटेन और प्रोपेन मिलता है। तो ऑप्शन सी इज द, मतलब सी तो ऐसे ही गलत हो गया, भाप अंगार गैस, गैस यहाँ पे होगा। अगर बात करें तो ये मिलता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, इसमें मिलेगा। ओके। एंड अगर हम देखें तो डी भी गलत है। सो यानी कि इसमें दो स्टेटमेंट ऐसे हैं जो सही हो रहे हैं, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। फ्रेंड्स आप ये वाले टॉपिक्स को तो आप अच्छे से करेंगे ही करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं, तो आपको ज़रूर यहाँ से एवेल्युएशन करना है। और ये पूरी तरह से PYQ बेस्ड क्वेश्चन बना है। देन आप जब आप अपनी परफॉर्मेंस को देखेंगे तो आप फील करेंगे कि एक्चुअली में किस तरह के जो है वो सोर्सेज को पढ़ना चाहिए और कैसे हमें पढ़ना है, राइट। प्रकाश रासायनिक ध्रुव कोहरे के बनने के समय निम्न में कौन सा गैस, कौन सा एक तरह से उत्पन्न होता है, यानी कि गैसेस की बात हो रही है, कौन सा सही नहीं है, हमें उस पर विचार विमर्श करना है, राइट। तो ध्रुव और कोहरे के बनने के समय में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये तो डेफिनेटली होता है। अगर हम बात करें ओजोन की, तो ओजोन भी एक तरह से देखेंगे कि ओजोन भी डेफिनेटली होता है। नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड नहीं होता है, क्योंकि इसका कोई इसमें रोल ही नहीं होता है। मीथेन तो मीथेन भी नहीं होगा। हाइड्रोकार्बन भी नहीं होता है। तो ध्रुव कोहरा जैसे ही बनता है उस समय हमें नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलेगा, राइट, नाइट्रोजन ऑक्साइड। अच्छा, दूसरा क्या मिलेगा हमें, ओजोन मिलेगा, ओके। अगर हम बात करें तो एक और मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पैन बोलते हैं। पैन का फुल फॉर्म क्या होता है, पैराक्सिल एसीटोल नाइट्रेट, ओके। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पैराक्सिल एसीटोल नाइट्रेट। तो ये सभी क्या है कि प्रकाश ध्रुव कोहरे
जब बनता है तो उस समय ये सारे गैसेस उत्पन्न होते हैं। हमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि कौन सा उत्पन्न नहीं होता है, तो हाइड्रोकार्बन नहीं होता है, मीथेन भी नहीं होता है एंड नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड भी नहीं होता है। यानी कि 3 ऐसे गैस है इसमें ऑप्शन में जो यहाँ से उत्पन्न नहीं होते, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कथन और कारण से, चूंकि आपने क्वेश्चन देखा होगा, बहुत सारे क्वेश्चन अब कथन और कारण को लेकर पूछे जा रहे हैं। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी की बात हो रही है, का मुख्य घटक मीथेन होता है। कारण की बात करें, मीथेन घरों तथा कारखानों में जलाए जाने के लिए सीधे प्रयोग में लाई जा सकती है, जहां वह पाइपलाइनों के लाइनों से उपलब्ध कराई जा सकती है। कूट हमें यहाँ पे दिया गया है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सो ऑप्शंस आपके सामने हैं एंड आप क्वेश्चन को स्मार्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। एलपीजी का प्रमुख घटक क्या होता है? मीथेन, श्योर है आप? नहीं, ब्यूटेन होता है, राइट। एलपीजी का अगर हम बात करें तो प्रमुख घटक क्या होता है? ब्यूटेन होता है। तो क्वेश्चन तो हमारा यहीं से बन सकता है। अगर ये गलत हुआ तो हम इसमें देख लेंगे, ये गलत यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि हमें दूसरा स्टेटमेंट पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। इनफैक्ट आपको मैं बता दूं कि कथन और कारण के क्वेश्चन में जब आप गलत को निकाल लेंगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा ढूंढ पाना कि उसका उत्तर क्या होगा, राइट। तो पहला तो ऐसे ही गलत दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, एक बार पढ़ लेते हैं कारण को। मीथेन घरों तथा कारखानों में जलाने के लिए सीधे प्रयोग में लाई जा सकती है, जहां पाइप लाइनों से उपलब्ध कराई जा सकती है। यस, डेफिनेटली ये प्रोसेस होता ही है, बट थोड़ा सा हम जान लेते हैं एलपीजी के बारे में कि अगर हम एलपीजी की बात करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की बात करते हैं, तो मुख्य घटक तो ब्यूटेन होता है। और ब्यूटेन क्या होता है? आसानी से जलता भी है और अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा भी देता है। ये अत्यधिक मात्रा में क्या देता है? ऊष्मा देता है। अच्छा, हाई प्रेशर की बात करें यानी कि उच्च दाब पर ब्यूटेन आसानी से द्रव अवस्था में, मतलब ये लिक्विड फॉर्म में आसानी से एक तरह से परिवर्तित हो जाता है। अगर बात करें पेट्रोलियम गैस की तो ब्यूटेन, प्रोपेन तथा इथेन हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, राइट। सो स्पेशली आपको कुछ इससे रिलेटेड और भी जो आपको वैल्यू एडिशन करना है यू कैन पुट हियर, बट वही है कि क्वेश्चन की जो ट्रेंड्स है उसको समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट सेक्शन था जिस पे हमने बात किया, यूपीएससी पीवाईक्यूज से रिलेटेड है। और प्योर आप जब देखेंगे कि आपकी कितनी परफॉर्मेंस क्या है यहाँ पे, देन आफ्टर आप रियलाइज़ करेंगे कि मुझे और कैसे पीवाईक्यूज को एनालाइज करना है। सो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और बहुत सारे हम ढेर सारे पीवाईक्यूज करेंगे। और आप इसी तरह जब आप 5 क्वेश्चन का, 2 क्वेश्चन का, 3 क्वेश्चन का आप पर डे करते जाएंगे एवेल्युएशन, देन आप बहुत अच्छे से रियलाइज़ करेंगे, आप बहुत कंफर्ट फील भी करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में। सो फ्रेंड्स, आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इस तरह के पीवाईक्यूज एवेल्युएशन जो है वो आप तक ज़रूर पहुँचेगा। ओके, थैंक यू।